Hello students, welcome to NK Excellence Academy and you are watching English with Ari Kumaut. Dear students, today we are going to talk on noun on the basis of the name. आपने देखा होगा कि हमारा जो पिछला सेशन था उस सेशन में अपन ने नाउन की कैटेगरीज को देखा था और मैंने उस समय आपको बताया था कि नाउन जो होती है उसकी कैटेगरीज तीन डिफरेंट प्रमुख बेसिस पे होती है। नाउन नाम के आधार पे, नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और नाउन ऑन द बेसिस ऑफ केस यानी कि कारक के आधार पर नाउन को हमने देखा था। आज का जो सत्र है उस सत्र में अपन क्या कर रहे हैं, अपन नाउन को डीपली अध्ययन करने जा रहे हैं। यानी कि नाउन का हम एक प्रकार से ये देखें तो डीपली अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो सत्र होगा वो होगा नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नेम। नाम के आधार पर जो नाउन है आज अपन उसका अध्ययन करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन सी एसेंशियल थिंग्स है, वे कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको नाउन के साथ प्रयोग करने से बचना चाहिए या फिर उनका एसेंशियल यूज होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज जो अपन बात करेंगे नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नेम। नाम के आधार पर आज अपन नाउन की बात कर रहे हैं और जब नाम के आधार पर नाउन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के दौरान मैंने आपको बताया था कि नाम के आधार पर जो नाउन होती है वो 5 प्रकार की होती है और इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी इसकी होती है वो होती है हमारी प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आज प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो इस चीज को नोट कर लें कि प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, प्रॉपर जो नाउन है उसको डिफाइन करते समय मैंने आपको बताया था कि यह किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु का कोई अपना पर्टिकुलर नेम होता है, कोई अपना खास नाम होता है। तो अपन इसको डिफाइन करते समय लिख सकते हैं ए पर्टिकुलर नेम, ए पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या फिर अपन कह सकते हैं थिंग। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान और वस्तु का अपना खास नाम होता है, उसे अपन प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर जो नाउन होती है, सबसे पहले अपन इसके एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा राम, मैंने लिखा सीता, मैंने लिखा जयपुर, मैंने लिखा होंडा सिटी, राम कोई लड़का हो सकता है या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है। किसी व्यक्ति या किसी लड़के की अपना पर्टिकुलर नेम है जिससे उसकी आइडेंटिटी है, जिससे उसकी पहचान है, जिससे उसको बोला जाता है, जिससे उसको बुलाया जाता है। इसी प्रकार से सीता किसी लड़की या फिर अपन ये कहें कि महिला का अपना पर्टिकुलर नाम है। जयपुर स्थान है, शहर है, किसी शहर या फिर स्थान का अपना पर्टिकुलर नाम है। होंडा सिटी एक कार है, जिस कारों में जिस कार का अपना पर्टिकुलर नाम है। प्रॉपर नाउन का अध्ययन करते समय अपन को एक चीज और विशेष तौर से देखनी चाहिए कि प्रॉपर नाउन जब भी सेंटेंस में कहीं लिखी जाती है तो इसका जो इनिशियल लेटर होता है, देखिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना, इसका जो इनिशियल लेटर होता है वो अपर केस में लिखा जाता है, वो अपर केस में लिखा जाता है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कहने का मतलब, जब भी आप किसी प्रॉपर नाउन को लिखते हैं या प्रॉपर नाउन को आप मेंशन करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए
कि इसका जो इनिशियल लेटर होता है ये कैपिटल लेटर होता है, अपर केस में लिखा जाता है। और एक बात यदि अपन प्रॉपर नाउन के ऊपर बात करें तो ये देखिए, जीरो आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन। कहने का मतलब किसी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इस बात को आप विशेष तौर से थोड़ा सा देख लें। किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले किसी प्रकार के कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यह अपन को ध्यान रखना होगा। तो यह हमारी प्रॉपर नाउन थी और प्रॉपर नाउन से संबंधित ये 2-3-4 चीजें हमने विशेष तौर से देखी, अपन इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नंबर 2 हमारा आता है कॉमन नाउन। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन। और देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन जो होती है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का एक प्रकार से अपन कहें तो जनरल नाम होती है। तो इसको डिफाइन करते समय मैं लिख सकता हूं, ए जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का यह जनरल नाम होती है। देखिए, कॉमन नाउन का मतलब है कि कोई भी हो सकता है। जैसे अपन ने यहां एग्जाम्पल में लिखा राम, यदि मैं यहां एग्जाम्पल में इसको लिखूं बॉय, मैं इसको यहां लिख दूं मैन। सीता जो है मैं इसको यहां लिख दूं गर्ल, और यहां लिख दूं मैं इसको वुमन। इधर देखिए, जयपुर को मैं सिटी लिख दूं और होंडा सिटी को मैंने कार लिख दिया। तो यहां बॉय यानी कोई भी हो सकता है लड़का, जबकि राम किसी लड़के का अपना पर्टिकुलर नेम है। मैन कोई भी हो सकता है, जबकि यदि राम को आदमी माना जाए, मैन माना जाए, तो यह किसी व्यक्ति का अपना पर्टिकुलर नाम है जिससे उसकी आइडेंटिटी है। यहां देखिए, गर्ल लड़की कोई भी हो सकती है, लेकिन लड़कियों में सीता किसी लड़की का अपना पर्टिकुलर नाम है। यहां देखिए, वुमन कोई भी हो सकती है, लेकिन वुमन में यहां सीता अपना किसी वुमन का पर्टिकुलर नाम है जिससे उसकी आइडेंटिटी है, जिससे उसको पहचाना जाता है। यहां देखिए, सिटी शहर कोई भी हो सकता है, लेकिन जयपुर जो है उसका अपना शहर का पर्टिकुलर नाम है जिसको उसकी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है, जिस नाम से उसकी आइडेंटिटी है, जिस नाम से उसका सौंदर्य है। इसी प्रकार से होंडा सिटी, कारों में किसी कार का पर्टिकुलर नाम है, जबकि कार तो यहां कोई भी हो सकती है। कार तो यहां कोई भी हो सकती है। तो यह क्या है? यह है हमारी कॉमन नाउन। और दूसरी बात, यदि कॉमन नाउन की अपन बात करें तो कॉमन नाउन की बात करते समय अपन को थोड़ा सा यह ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका आर्टिकल का प्रयोग होता है वो कंपलसरी होता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कंपलसरी यूज ऑफ आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन। यानी कि कॉमन नाउन के अंदर जो आर्टिकल होता है उसका कंपलसरी यूज होता है, उसका कंपलसरी यूज होता है। ए बॉय, ए मैन, ए गर्ल, ए वुमन, ए सिटी, ए कार, द सिटी, द बॉय, द मैन, द वुमन, द गर्ल। आर्टिकल का मतलब ए एन दी का प्रयोग से ही है। और कॉमन नाउन ऐसी नाउन है जिसमें कंपलसरी यूज होगा आपके आर्टिकल का। विदाउट आर्टिकल यदि कोई कॉमन नाउन आती है तो अपन इसको सिंटैक्स एरर भी मान सकते हैं। किसी प्रॉपर नाउन से पहले यदि कोई आर्टिकल का प्रयोग होता है तो वो भी आपका सिंटैक्स एरर होगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इन समस्त चीजों को आपको विशेष तौर से देखना होगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद में यदि अपन बात करें तो मैंने आपको बताया था नंबर 3 पर कलेक्टिव नाउन। नंबर 3 पर मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और कलेक्टिव नाउन किसको रिप्रेजेंट करती है? तो देखिए, कलेक्टिव नाउन एक समूह का नाम होती है। चलो, कलेक्टिव नाउन किसी समूह का नाम होती है, लेकिन समूह की भी अपनी जिम्मेदारियां होती है, समूह की भी अपनी कुछ खासियत होती है, समूह की भी अपनी कुछ कंडीशंस होती है, या फिर अपन ये कहें कि समूह की भी अपनी कुछ सीमाएं होती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो 10-5 लोगों का एक समूह एक घर में रहना शुरू कर दे या फिर एक मकान में रहना शुरू कर दे, तो क्या हम उसको परिवार कह दें? नो, उनको परिवार नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो लोगों का समूह तो है, लेकिन उनकी पेरेंटिंग सेम नहीं है। तो जब तक एक समूह में रहने वाले लोगों की पेरेंटिंग सेम नहीं होगी, तब तक उसको परिवार नहीं कहा जा सकता। अब जैसे ये क्लास चल रही है, इस क्लास में ये एक जो लाइन है, ये एसएससी की तैयारी करने वाली है। यहां ये सेकंड लाइन में जो बच्चे बैठे हैं, ये बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं। इधर ये जो थर्ड लाइन बैठी हुई है, ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों की है। उधर वो जो फोर्थ लाइन बैठी हुई है, वो फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की लाइन है। तो क्या इन बच्चों के समूह को क्लास कह दें? कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। तो समूहवाचक संज्ञा के लिए जिस ग्रुप की आप बात करते हैं, जिस समूह की आप बात करते हैं, उस समूह की पेरेंटिंग परिवार के लिए, और दूसरा जो है उनका ऑब्जेक्टिव। जैसे क्लास है तो उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई गैंग है तो उसका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। जब तक आपकी पेरेंटिंग सेम नहीं होगी, परिवार नहीं कहा जा सकता। जब तक एक समूह में रहने वाले लोगों का ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है, तब तक उनको समूह का नाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए इसको डिफाइन करते समय मैं कह सकता हूं ए ग्रुप ऑफ सिमिलर्स, यानी कि समान ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में, मोटो के रूप में, या फिर पेरेंटिंग के रूप में जो समान लोगों का समूह होता है, उसको अपन कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अपन ने लिखा फैमिली। तो फैमिली एक ऐसा समूह है, ऐसे लोगों का समूह है जिनकी पेरेंटिंग सेम है। इसी प्रकार से यदि मैं लिखूं क्लास, तो क्लास ऐसे स्टूडेंट्स का समूह है जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है। क्लास ऐसे स्टूडेंट्स का समूह है जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया गैंग। तो गैंग जो वर्ड है, वो ऐसे लोगों का समूह है जिनका मोटो सेम है, जिनका उद्देश्य सेम है। इसी प्रकार से मैंने कई वर्ड्स आपको पहले भी बताए हैं। एक देखिए, वर्ड होता है साल, SHAAL, यानी किसी मछली का ग्रुप, जल में रहने वाली जो मछली होती है उसका ग्रुप। आपने देखा होगा हर्ड, एनिमल्स का ग्रुप होता है। तो ये ऐसा समूह जिनका अपना ऑब्जेक्टिव, मोटो और पेरेंटिंग सेम होती है, उसको कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। ये समूहवाचक संज्ञा होती है। और दूसरे हिस्से में या दूसरी तरफ अपन बात करें तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ये कॉमन नाउन का जो ग्रुप होती है, कॉमन नाउन जो होती है उसका ग्रुप ही कलेक्टिव नाउन कहलाती है। इसके बाद अपन चले नंबर 4 पे। तो देखिए, नंबर 4 पे हमारे पास आती है मटीरियल नाउन।
स्टूडेंट्स, मटेरियल जो नाउन होती है, ये अनकाउंटेबल होती है, इट कैन नेवर बी काउंटेड, इसको गिना नहीं जा सकता। तो जब क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पे अपन ने बात की थी, उस समय इसको डिफाइन करते समय मैंने आपको बताया था कि जो मटेरियल नाउन होती है उसको अपन कह सकते हैं नेम ऑफ सब्सटेंस, और या दूसरा जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं मेटल, यानी किसी पदार्थ या धातु का जो नाम होता है उसे अपन मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वुड, नंबर 2 मैंने लिखा गोल्ड, नंबर 3 मैंने लिखा सिल्वर, आयरन, मिल्क, ये सारे के सारे पदार्थ है या फिर धातु है। तो किसी भी धातु का नाम होता है, किसी पदार्थ का नाम होता है, जिससे आप कॉमन नाउन का निर्माण करते हैं, जिससे कुछ आइटम्स बनते हैं, जिसको आप कॉमन नाउन की संज्ञा देते हैं, उसको आप मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन में जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड अनकाउंटेबल है, और मैंने वुड से बना ली चेयर या टेबल, तो वो काउंटेबल हो गई। इसी प्रकार से गोल्ड मेटल है, आपसे इससे बना ली जूलरी, तो ये आपकी काउंटेबल हो गई। यहां देखिए सिल्वर, इससे मैंने बना ली रिंग, तो रिंग काउंटेबल हो गई। यहां आयरन है, आयरन से मैंने एक्स बनवा ली, तो एक्स जो है कुल्हाड़ी, वह काउंटेबल हो गई, ये अनकाउंटेबल है। इसी प्रकार से जो मिल्क है, मिल्क से भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो बनाई जाती है, खाद्य पदार्थ, खाद्य आइटम्स जिन्हें अपन कहते हैं, वो सारे के सारे काउंटेबल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन से संबंधित एक चीज और जरूरी है। आप देखिए इसके अंदर ए और एन का प्रयोग नहीं होता। आर्टिकल में सिर्फ ए और एन का प्रयोग नहीं होता, या अपन कह सकते हैं आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। कहने का मतलब मटेरियल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन आप ध्यान रखिए द इज यूज्ड, द कैन बी यूज्ड, या फिर अपन डायरेक्ट लिखते हैं द प्लस मटेरियल नाउन। मटेरियल जो नाउन होती है उसमें द का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद में नंबर 5 पे अपन चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती क्या है? मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसका कोई रूप नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता, जो विजिबल नहीं होती, जिसको देख नहीं सकते, जिसका बाहरी स्वरूप जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता, जिसको आप छू नहीं सकते। तो वो नाउन जो होती है उसको अपन एब्स्ट्रैक्ट श्रेणी में रखते हैं, जिसको अपन एक प्रकार से ये कहें तो वो अमूर्त होती है, न विजिबल होती है, न हमें दिखाई देती है, न हम इसको देख सकते हैं। और एक प्रकार से यदि अपन इसका यूज भी करें तो देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एप क्यू, एप ए, क्यू और एस की संज्ञा दे सकते हैं। ये 3 वर्ड मैंने यहां लिखा। यहां देखिए, एप का मतलब है फीलिंग, यानी कि इसको महसूस किया जा सकता है।
यहां जो ऐसे हो जाएगा एक्शन, यानी आप इसको एक्शन के रूप में देख सकते हैं। यहां मैं लिख सकता हूं क्वालिटी, या आप इसको किसी क्वालिटी के रूप में देख सकते हैं, या फिर ये हो जाएगी इसकी स्टैट स्थिति। किसी चीज की स्टैट, उसकी फीलिंग, एक्शन और क्वालिटी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की नाउन में आती है। और स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखिए, मैं कुछ वर्ड्स आपको लिखता हूं, आप उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करना, उन वर्ड्स में थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करना। जैसे मैंने लिखा ऑनेस्टी, मैंने लिखा काइंडनेस, ऑनेस्टी, काइंडनेस, मैंने लिखा लव। इसके बाद में अपन लिख सकते हैं लाफ्टर, और देखिए मैंने एक वर्ड लिखा फ्रेंडशिप। इसके लिए एक मैं लिख सकता हूं हैप्पीनेस। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको आप जो विजिबल नहीं होती, इसको सिर्फ आप या तो फील कर सकते हैं, या ये किसी का एक्शन हो सकता है, या इसकी कोई क्वालिटी होती है, या फिर ये स्टेट होता है। लेकिन जब मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखता हूं तो मेरे को एक विशेष तौर से एक चीज दिखाई देती है, एक सिमिलरिटी दिखाई देती है। और वो क्या दिखाई देती है कि देखिए ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें कुछ जुड़ रहा है। ये देखिए आप, ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें कुछ जुड़ रहा है। कहने का मतलब किसी वर्ड में यदि सफिक्स ऐड हुआ है तो वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी भी वर्ब में, या किसी वर्ड में सफिक्स यदि ऐड हुआ है रूट वर्ड में, तो उसे अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की संज्ञा में रखते हैं, या उसको अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी देखिए ऑनेस्ट क्या होती है, नाउन होती है। कौन सी? कॉमन नाउन की श्रेणी में रख देंगे अपन इसको। लेकिन जब इसके बाद में टीवाई लग गया तो ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई। काइंड, इसमें हमने NESS नेस जोड़ दिया। इसी प्रकार से लाप में TER जोड़ दिया। इसी प्रकार से फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंड जो है, इसमें हमने शिप जोड़ दिया। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इसको एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि इनमें कुछ न कुछ जुड़ रहा है, और जिसमें कुछ न कुछ जुड़ रहा है वो आपकी कौन सी नाउन है? वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैं आपको सिर्फ यहां यह बताना चाहता हूं कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप किसी शब्द में सफिक्स लगाकर, यानी कि प्रत्यय लगाकर आप उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंदर एसन जोड़ेंगे हम। कुछ वर्ड्स में क्या जोड़ेंगे? एसन। कुछ जो वर्ड्स होंगे उसमें अपन जोड़ेंगे सन, TION। कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनमें यदि एक बार से अपन बात करें तो ION जोड़ा जाता है, कुछ में NESS जोड़ा जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें शिप जोड़ा जाता है। कुछ जो वर्ड्स होंगे उनमें अपन ITY जोड़ते हैं, कुछ के अंदर TY जोड़ते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें अपन
सन जोड़ते हैं, नेस जोड़ते हैं। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं जिनको अपन सफिक्स कहते हैं, इन सफिक्स को ऐड करके और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई जा सकती है। इससे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, सफिक्स किस प्रकार से जुड़ते हैं और सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, क्या इनकी अपनी एक नेचर होती है, यह मैं नेक्स्ट सेशन में आपको डिस्क्लोज करूंगा। स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडेज सेशन।